अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। 2023 की पहली रेंज रोवर पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, अब ये बज़ाहिर तो कोई इतनी बड़ी खबर नहीं होती, लेकिन ये इसलिए इतनी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब है। पाकिस्तान के पास तो इतने डॉलर्स ही नहीं हैं। जो रिज़र्व्स हैं वो 2 अरब डॉलर से कम हो चुके हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि जो बुनियादी अशिया हैं वो खरीदी जा सकें। अभी-अभी मिनी बजट आया जिसमें हर चीज़, सुई से लेके हवाई जहाज़ तक के टिकट तक हर चीज़ इसमें महँगी कर दी गई है। शादी करना भी महँगा कर दिया गया है। यानी शादी हॉल्स पर भी 10-10 फ़ीसद का टैक्स लगा दिया गया है। तो इतने ज़्यादा टैक्सेस की भरमार एक गरीब, एक आम आदमी पर कर दी गई है। लेकिन अशराफिया की अय्याशियाँ चल रही हैं। अशराफिया रेंज रोवर खुद अपने चलाने के लिए नहीं, अपने चलाने के लिए तो मर्सिडीज़ है, अपने चलाने के लिए तो जो दूसरी कीमती गाड़ियाँ होती हैं, वो तमाम की तमाम बीएमडब्ल्यू है, वो मौजूद है और कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनकी कीमत ही सुनकर शायद लोगों को 4-4 दिन नींद नहीं आए, वो मौजूद हैं। ये गाड़ियाँ तो ये रेंज रोवर जो आई, ये तो पोते-पोतियों के इस्तेमाल के लिए आई है। ये तो नवासे-नवासियों के इस्तेमाल के लिए आ रही हैं। ये मलिक रियाज़ के ग्रैंड चिल्ड्रन ने उनके लिए इम्पोर्ट की गई है और मलिक रियाज़ का ख़ानदान मशहूर है अपनी यूनीक और महँगी तरीन गाड़ियों की वजह से। ज़ाहिर है कि उनका एक प्राइवेट बिज़नेस है, वो कोई गवर्नमेंट में कोई किसी ओहदे पर नहीं है, पब्लिक ऑफ़िस वो होल्ड नहीं करते, बैरिया टाउन के वो मालिक हैं, अरबपति इंसान हैं, तो उनका हक है अपने पैसे को वो किसी भी जगह इस्तेमाल करें, वो महँगी गाड़ियाँ खरीदें, वो महँगे वर्ल्ड टूर करें, वो महँगी जगह पर रहें, वो महँगे घरों में रहें, वो कीमती चीज़ें इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब है ही इस मुल्क में सिर्फ़ अशराफिया के लिए और गरीब के लिए है। वो जो कि कल इसहाक डार ने ऐलान किया कि सिर्फ़ टैक्सेस, सिर्फ़ महँगाई का बोझ, सिर्फ़ आटे की लाइनों में लगना और उस लाइन में लगे-लगे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठना। अगर मौसम गर्मी का है, तो गर्मी से बिलक-बिलक कर मर जाना, अगर मौसम सर्दी का है, तो सर्दी में ठिठर कर मर जाना। चूँकि ये जो लाइनें होती हैं आटे की, ये इसके लिए तो आपको कई-कई घंटों पहले जाना पड़ता है और जितनी देर आप लाइन में लगे रहते हैं, एक तो वैसे ही घर में खाने को नहीं होता और फिर वहाँ भी ज़ाहिर है, तो भूखे कुछ लोग बिलक-बिलक कर जान दे देते हैं। लेकिन अशराफिया की अय्याशियाँ नहीं ख़त्म होनी। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है कि इन दोनों का कोई आपस में ऐसा एक ताल्लुक नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ये एक बिल्कुल अलग स्टोरी है, वो एक बिल्कुल अलग स्टोरी है। लेकिन अगर गहरी नज़र से इसको देखा जाए, तो ये आपस में बड़ा गहरा कनेक्शन है, क्योंकि यही हुकूमत जो कि इन गरीबों पर टैक्सेस का बोझ लाती है, यही हुकूमत इस अशराफिया को इजाज़त देती है कि आप ये कीमती गाड़ियाँ बगैर ड्यूटी के, बगैर टैक्सेस के आप बड़ी आसानी के साथ ले आएँ और इसका 10, 15, 20% खामोशी से हमारी साइड वाली जेब में डाल दें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चूँकि इन गाड़ियों की कीमतें करोड़ों रुपए में होती हैं। ये रेंज रोवर जो अभी नई-नई पाकिस्तान में इम्पोर्ट हुई है, इसकी कीमत 32 मिलियन, यानी ये इसकी कीमत 3 करोड़ से भी ज़ायद है और अगर आप इस पर ड्यूटीज़ और टैक्सेस लगा लें, तो ये कोई 7 साढ़े 7 करोड़ इसकी कीमत चली जाएगी। लेकिन वो जो टैक्सेस और वो ड्यूटीज़ हैं, वो होती है एक आम आदमी के लिए। अगर एक आम आदमी 660 सीसी की भी गाड़ी इम्पोर्ट करेगा या इम्पोर्टेड गाड़ी खरीदेगा, तो उससे उसकी एक-एक पैसा उसका और एक-एक पैसा जो लिया और जो है वो लीगल, वो तो लिया जाएगा और उससे ऊपर के पता नहीं कितने पैसे लिए जाएँगे। लेकिन ये रेंज रोवर इतनी आसानी से आ जाएगी, किसी को कानो-कान खबर भी नहीं होगी, पता भी नहीं चलेगा कि आई कैसे है। ये हमारे इस मुल्क की सूरत-ए-हाल है। अशराफ़ी है, अपनी अय्याशियों में मसरूफ़ है और गरीब बेचारा आटे, चीनी, तेल, घी और इन्हीं को पूरा करने के चक्कर में है। 30 दिन का बजट तो बहुत मुश्किल है उसके लिए बनाया, तो अब रोज़ाना बात रोज़ पर आ गई है कि रोज़ अगर किसी ने 2 वक़्त पेट भरकर खाना खा लिया, तो वो शुक्र करके सो जाता है कि चलो आज तो पेट भरा, कल फिर देखेंगे, क्योंकि कल कोई चीज़ आज की कीमत पर मिलनी नहीं है। हर चीज़ अब जो गुज़िश्ता रोज़ ऐलान हुआ, उसके नतीजे में महँगी हो गई। अब वैसे तो अल्लाह भी हिदायत इन लोगों को नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ही इस हुकूमत को और वो अशराफिया जो कि बज़ाहिर तो हुकूमत में नहीं है, लेकिन हुकूमत को चला रही होती है, या अगर नहीं चला रही होती तो हुकूमत से सहूलियात ज़रूर और हासिल कर रही होती है, आसानियाँ ज़रूर हासिल कर रही होती है। तो कम से कम इन लोगों को अल्लाह ताला कुछ हिदायत दे और ये इस बिलखती, मरती आवाम का कुछ एहसास कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।